मैं हूं दिनेश क्यूवर। न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। क्या भारत सरकार ने अपने देश के राज्यों को जीएसटी सेस के जो फंड्स अवेलेबल ना होने के कारण धोखा दिया है? दरअसल धोखा देना बीजेपी की प्रवृत्ति में है। जो भी 2 नंबर व्यक्ति होता है, जिसका जो बीजेपी 2 नंबर है, तो कहीं ना कहीं राहु काल में उसके ऊपर ग्रहण लगता है और धोखा देना, झूठ बोलना, मक्कारी करना, ये उसके एक तरह से नियत में आ जाता है। यहां पर कुछ ऐसा हो गया कि जिसे क्या कहते हैं कि निर्मला सीतारमन ने इस बात से इनकार कर दिया कि हम राज्यों को कहीं ना कहीं से जो जीएसटी का कॉम्पनसेशन सेस है वो हम उनको देंगे ही देंगे। और कहीं ना कहीं उनका एक स्टेटमेंट आया था कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये 18 सितंबर का बयान है लोकसभा के अंदर, अभी पिछले हफ्ते का ही समझिए, कि इसका कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हम राज्यों को जो नुकसान की भरपाई है राज्यों की वो हम नहीं देंगे, और कॉम्पनसेशन सेस से जो हमको मुआवजा जुटाया जाता है वही राज्यों को दिया जाता है। हमारे अगर सेस कलेक्शन में कुछ नहीं पड़ा है तो हम नहीं देंगे। लेकिन सीएजी की रिपोर्ट तुरंत आ गई, जिसने सरकार के इस झूठ को, इस धोखाधड़ी को उजागर किया, और उसने कहा कि जनाब, आपने 2017, 18 और 18-19 के अंदर 47,000 करोड़ रुपया जो कि जीएसटी सेस में आया था उसको डाइवर्ट करके आपने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर डाल दिया, और राज्यों को आपने बताया नहीं कि ये हमारे पास अवेलेबल था। उसके बाद भी सरकार की हेकड़ी ऐसी, आज उन्होंने कहा कि हमने डाइवर्ट नहीं किया फंड को, फंड वहीं पर है, ये सिर्फ उसको कंसोलिडेटेड फंड में इंडिया में आके रखा गया था और इसको हम डाइवर्जन नहीं कह सकते। जबकि जीएसटी का कानून कहता है कि आपको उसको जीएसटी के जो डेडिकेटेड फंड है उसी में आपको रखना पड़ेगा, आप वहां से निकाल के उसको कंसोलिडेटेड फंड में नहीं डाल सकते। दरअसल सरकार अपवित्र आचरण के अंदर विचार रखती है और यही कर रही है। जो देश में केंद्र सरकार राज्यों को धोखा दे, अपने देश को धोखा दे, आप सोच सकते हैं कि ऐसी चीजें भारत में हो रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट में सीएजी के बारे में कहा था, सीएजी की जिम्मेदारी इसलिए अधिक है क्योंकि आप देश और समाज के आर्थिक आचरण को पवित्र रखने में अहम भूमिका निभाते हैं और इसलिए आपसे उम्मीदें अधिक रहती हैं। वाह साहब वाह, वाह भाजपा सरकार वाह। आप लोगों को उपदेश देते हैं, सीएजी को उपदेश देते हैं आर्थिक आचरण के लिए और साथ में पवित्रता के लिए, लेकिन खुद अपवित्र गेम खेलते हैं। आपका आर्थिक आचरण झूठ के ऊपर आधारित होता है, आप अपने देश से धोखा करते हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों से धोखा दिया और राज्यों को नहीं दिया जीएसटी के 47,000 करोड़ रुपए। सारे न्यूज़पेपर की हेडलाइंस हैं। आप सोच सकते हो कि उसके बाद सरकार की हेकड़ी कि नहीं, हमने डाइवर्ट किया ही नहीं, हमने तो पैसा ऑलरेडी अभी इस साल काफी पैसा राज्यों को दे दिया है, उसमें ये एडजस्ट हो गया। आप सोच सकते हैं सॉरी, गला खराब है। आप सोच सकते हैं कि जिस देश के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ही राज्यों को, अपने ही स्टेट्स को धोखा दे, उनको डार्क में रखे, उसके बारे में क्या कहा जा सकता है। और उसके बारे में क्या कहा जाए कि आपकी फाइनेंस मिनिस्टर आपको आके कहती है संसद में एक हफ्ते पहले कि हमारे पास फंड में कुछ पड़ा ही नहीं है। अगर पड़ा ही नहीं था तो मैडम ये 47,000 करोड़ वापस ला के आप राज्यों को दीजिए ना वापस। ये क्यों छीन रही है आप उनसे? ये तो पड़ा हुआ है, आपने डाइवर्ट किया, इसको वापस डाइवर्ट कीजिए इस टाइम, ये आपका फर्ज बनता है। नहीं तो राज्यों को इस समय जो सरकार जो ट्रीट कर रही है केंद्र सरकार, एक तरह से देखा जाए तो ये धोखा देने से ज्यादा कुछ नहीं है। ये दरअसल राज्यों को धोखा नहीं दे रही है भाजपा सरकार, ये अपने देश को धोखा दे रहे हैं। इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती है। भाजपा का आचरण 2 नंबर राहु काल में यही होगा। 4 नंबर के साल में ये खुद भी धोखा खाएंगे, दूसरों को भी धोखा देंगे। आउटराइट चीटिंग। शुक्रिया आपका।